Okay guys, let's begin with the chapter which is factorization. ठीक है, चलो तो ये शुरुआत करते हैं। अच्छा गाइस, देखो मैं आप लोगों को आज पहले ना समझाता हूँ ये चैप्टर क्या है। डायरेक्टली जंप करने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है, सम्स तो कर रहे वाले हम। बट फैक्टराइजेशन का जो बेसिक पार्ट है ना गाइस, आप लोगों को पहले क्लियर एंड क्लीन समझना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है एंड स्टफ। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता तो होगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी तुम कर रहे थे चैप्टर 8 साल में, तुम्हें था ये चैप्टर। बट पहले मैं धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग का आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, तो फिर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सब लोग फुल ऑन कंसंट्रेट करेंगे इसके ऊपर। ओके, चलो। सबसे फर्स्ट, सपोज मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया है ऐसे कुछ, मैं तुम लोग को छोटे क्वेश्चन, छोटे सम से लेके कि बड़े सम तक सारा सिखाऊंगा गाइस। ठीक है, ध्यान देना सिर्फ। सपोज ये 4x है माइनस एंड दिस इज सपोज 6y। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला है कि इसको फैक्टराइज करो। अच्छा गाइस, फैक्टराइज मतलब बेसिकली होता है कि वो टर्म को डिवाइड करना, तोड़ना। तोड़ना तो तोड़ के सकते हैं गाइस को। तोड़ना ऐसे कि तुम्हें वो टर्म में से चेक करना है कॉमन क्या क्या आता है यहाँ पे। तो हमेशा चेक करना, देखो ये 4x है और यहाँ पे क्या है 6y। सबसे पहले नंबर देखना है तुम्हें, यहाँ पे नंबर है 4, यहाँ पे नंबर है 6। ठीक है, तो 4 एंड 6 जो तुम्हारे पास नंबर है। अच्छा, 4 एंड 6 तो मैं जो भी नंबर होगा तो सोचना है भाई ये 4 एंड 6 कौन से टेबल में आते हैं, सेम टेबल में। तो वो 2 के टेबल में आते हैं, 4 एंड 6। तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, बाद में तुम्हें अल्फाबेट चेक करना, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y। यहाँ पे अल्फाबेट भी आपके सेम नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेट सेम है बिल्कुल नहीं है। तो अल्फाबेट यहाँ पे आपका कॉमन आने वाला नहीं है, तो इसको ब्रैकेट बना लो ऐसे। ठीक है, अभी फाइन, अभी नंबर है ना, तो यहाँ पे नंबर कौन सा 4 है, यहाँ पे नंबर कौन सा है 2 है। तो 2 के टेबल में how much 4 होता है, 2 2 4 होता है, राइट। तो अंडर डाल देने का 2, सो देखो 2 2 4 ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फाबेट तो कॉमन निकला नहीं, तो उसको x डाल देने का। ध्यान से गाइस, मैं धीरे 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 इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, सब लोग ध्यान से देखो। फिर माइनस, ओके, वापस से 6 आए और यहाँ पे 2 आए, सो 2 3 सा कितना आ जाएगा 6। और अल्फाबेट तो कॉमन नहीं, मतलब क्या आ जाएगा 1। तो ये आपने फैक्टराइज कर लिया, ये आपने कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, समझा सबको ये। चलो, तो थोड़ा और आगे इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको मैं। a स्क्वायर b प्लस 20 b स्क्वायर a, ऐसा दे दिया मैंने। ध्यान से देखो अभी। हाँ, सबसे पहले तो कंसंट्रेट करना है भाई नंबर की तरफ। ओके, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या हमारे पास 20 है। ओके, तो 15 और 20 कौन से सेम टेबल में आते हैं, तो उसका आंसर आता है 5। तो हमारे पास यहाँ पे सेम टेबल में जो आता है वो हमारा 5 है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 15 और 20 दोनों साथ में आते हैं, वेरी गुड। अब जरा अल्फाबेट देखते हैं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, देखो ए बी दोनों जगह पे, लेकिन हमें प्रॉपर कॉमन निकालना है बाहर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल अल्फाबेट की तरफ तरफ पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए, तो कॉमन कौन सा है बताओ। देखो ए स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी 1 है, तो यहाँ पे चेक करना है कम पावर किसकी है, A1 की कम पावर। तो तुम्हें कॉमन का निकालना बाहर पड़ेगा ए, समझा। अगर तुम्हारे पास अल्फाबेट है और अल्फाबेट को पावर है, तो जिसकी कम पावर होगी ना, वो वाला टर्म एज एन कॉमन बाहर निकालना। ठीक है, ओके, अभी बी की तरफ जाते, देखो बी की पावर कितनी 1 है, यहाँ का बी की पावर 2 है, तो कम कौन सी, देखो बी वाला, मतलब बी वाला टर्म ऐसे कॉमन निकालना है बाहर ऐसे। फिर ग्रुप बना। ओके, अब ध्यान से कंसंट्रेट करो। ठीक है, ये 15 है, यहाँ पे क्या है 5 है, राइट। 5 हम 15 होता है 3 जा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5 3 जा 15। परफेक्ट। ओके, अब अल्फाबेट की बारी है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और मैंने एक ए निकाल लिया है, मतलब ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया, तो कितने ए बचे, एक ही ए बचा है, मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बराबर। बीच में साइन कौन सी है, प्लस। ओके सॉरी, बी का लिखते हैं। यहाँ को बी, यहाँ पे बी जो है कितना 1 है, यहाँ पे बी कितना 1 है। तो देखो ये बी एक ही था, वो भी बाहर आ गया, तो बी बचा ही नहीं हमारे पास, नहीं बचा हमारे पास, बी निकल गया। ठीक है, तो बी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो प्लस। ये 20 वापस से नंबर की तरफ जाते हैं, ये 20 और 5, 5 हमेशा 20 होता है 4 जा, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। नेक्स्ट अगेन, अब बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो ध्यान से, ये बी स्क्वायर है और एक बी बाहर निकाल चुका हूं मैं, तो ये बी स्क्वायर में से एक बी बाहर निकल जाएगा, तो एक बी आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ वो a की पावर एक ही है और यहाँ पे भी a एक ही है, तो a आएगा ही नहीं, बस तुम्हारा आंसर इतना बचेगा। अच्छा, इतना कितना कितना लोगों को समझ में आया जरा बताओ। किसी को डाउट वगैरह है गाइस तो पूछ लो प्लीज, क्योंकि मैं धीरे धीरे यहाँ से लेवल बढ़ाना शुरू करूंगा इसका। को डाउट है किसी को? एनीवन एनीवन एनीवन? नोबडी? ओके, ठीक है गाइस, सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा थोड़ा और आगे जाना शुरू करते हैं। ओके फाइन, अभी ये हो गया, ये हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सपोज यहाँ पे मेरे पास है लेट्स से 10 है मेरे पास, और यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे 2a माइनस बी है, एंड दिस इज लेट्स से 5 है ये, एंड दिस इज 3a प्लस b, एंड दिस इज a प्लस b। ओके, क्या हुआ? ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर को कंसंट्रेट करो। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 10 और यहाँ पे 5 है, राइट। तो मुझे सबसे पहले बताओ गाइस, तो 10 और 5 कौन से सेम टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं, राइट। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखो गाइस, 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो 5 था। अब जरा ब्रैकेट्स की बात करें, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, तो कॉमन कॉमन ब्रैकेट देखेंगे। कॉमन ब्रैकेट कौन सा? देखो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? a प्लस बी आपका कॉमन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है फाइन। और कुछ है ही नहीं तो बॉक्स बना है। ओके, अब देखते हैं एक एक टर्म की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करेंगे। ओके, 5 हमर्स आर 10 टू जा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू जा, देखो 5 टू जा 10 ऐसा, ठीक है। अब ये टर्म में से a प्लस बी तुम्हारा कॉमन था, देखो वो तो बाहर आ गया ये बात। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा हमारे पास? 2a माइनस बी बचा है, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 5 है, देखो 5 हमर जा 5, 5 वन जा होता है, तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो मुझे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो a प्लस बी तुम्हारा कॉमन है, बाहर आ गया, क्या बचा है तुम्हारे पास? जो कहाँ बचा है? 3a प्लस बी, और बॉक्स बना लो। अच्छा गाइस सुनो, मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये ना आगे थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है अगर चेक करोगे। देखो ए बी और ए बी वाला टर्म बचा है, तो शायद से कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, तुम्हारे से एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ओपन अप करें, 2 टू जा 4a माइनस 2b, अंदर शिफ्ट करो माइनस 3a माइनस b, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 5, दिस इज a प्लस b, ब्रैकेट देखो ये a वाला टर्म, ये a वाला टर्म, 4 माइनस 3 मतलब कितना आता है? 1a, ठीक है। 2b माइनस 2b माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा? माइनस 3b। तो तुम्हारा इन शॉर्ट में वैल्यू क्या आएगी? 5a प्लस b, एंड दिस इज a माइनस 3b। ओके, सबको समझा है ये गाइस? किससे कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, एनीवन एनीवन एनीवन, सो बोलो। हाँ, वो सेकंड स्टेप में डाउट है सर, वो जो सेकंड ब्रैकेट नहीं समझा सर। कौन सा वाला? ये सर सेकंड ब्रैकेट, हाँ सर। ये वाला? हाँ सर, ये वो वाला 2 वाला। देखो ना, यहाँ से देखो, ये कॉमन समझा है? कॉमन समझा है क्या ये? यस सर, वो समझा। बस तो फिर 10 के टेबल में हाँ, अच्छा 5 के टेबल में how much 10 होता है मुझे बताओ, कितना होता 2 है? जा। ये लिखा 2 ना, 5 2 10, ये समझा है? यस सर। अभी मैंने यहाँ से क्या किया, दोनों में सेम सेम क्या बताओ जरा, दोनों में ब्रैकेट में सेम, देखो a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी कॉमन है ना, समझ रहे हो? हाँ, तो a प्लस बी एज इन कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, समझ रहा है? तो यस सर। हाँ, तो फिर इसके अंदर a प्लस बी बाहर आ गया, और ये 5 2 10, तो a प्लस बी तो बाहर आ गया ना, तो कौन सा ब्रैकेट बचा है? 2a माइनस बी, समझा? हाँ। तो वो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 5 हमर जा 5 इज 5 1 जा 5, बराबर बराबर। फिर a प्लस बी क्या होगा? बाहर आ गया, क्या बचा? 3a प्लस बी। हाँ, 3 अच्छा, प्लस। अभी समझा? हाँ आया समझ में? ओके, ठीक है। ओके, इसमें तुम लोगों को और एक दो सम सिखा दो ताकि तुम्हारे दिमाग में ना थोड़ा सा बैठ जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा लेवल पे जाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम इसका, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं करें, पर लेवल बढ़ाएंगे ताकि तुम एकदम दिमाग तुम्हारा एकदम बैठ जाए कि भाई हाँ ये सब ऐसे ही करना है मुझे। अच्छा देखो, तुम्हें और एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, प्लीज सब लोग ध्यान दें। हाँ,
बाद में कॉपी करना है, कॉपी करने के तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, लेकिन पहले समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3x प्लस 4y कॉन्सेप्ट बिठा लो, बिकॉज उसके बाद तो हमारे पास काफी सारे बड़े बड़े सम्स है इसमें जो करते हैं, बट आप लोगों को अगर ये नहीं समझे तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ओके ठीक है, रेडी? चलो हमारे पास देखो, यहाँ पे चेक करो, मुझे बताओ अब तक हमने कितने टर्म्स के साथ डील किया। देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, दो टर्म्स हुए। देखो ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म्स हुए। ये एक टर्म पूरा और ये एक टर्म पूरा, कितने टर्म्स हुए? दो टर्म। तुम्हें समझ में आया? ठीक है, देखो ये भी एक टर्म पूरा, ये भी एक टर्म पूरा, ठीक है, तो दो टर्म हो, दो दो जब टर्म देते हैं गाइस तो उन दोनों में कॉमन चेक करना है क्या कॉमन आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे नंबर की तरफ, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 कौन से सेम टेबल में आते हैं? वो है 2 का टेबल है, राइट? तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, निकाल लिया। ओके, अब जरा ब्रैकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5 है तो कॉमन है, तो वो ब्रैकेट ही बाहर निकाल ले। और कुछ कॉमन नहीं है, देखो और कुछ नहीं है ना कॉमन, तो अंदर क्या क्या बचा वो लिख देना है तुम्हें। ओके, जरा देखते हैं, अभी ये 2 है, 2 हमस आर 2, 2 वन आर 2, तो 2 वन आर 2, अब 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके ओके, इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना है, बिकॉज यहाँ से कॉमन निकाल के जो बचा है वो उनके लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो फुल इधर ही कॉन्सेंट्रेट करो पूरा, ठीक है? फाइन, इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 2 2 वन आर 2 हो गया, फिर देखो 2x माइनस 5 है, बाहर कॉमन निकाल ले, मतलब ये भी गया ये भी गया, क्या बचा अभी यहाँ पे? 3x प्लस 4y बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x प्लस 4y, बीच में डालेंगे माइनस, ठीक है? चलो अब जाते हैं, ये टर्म में से कॉमन निकालना है अच्छे से। ओके, 6 है और यहाँ पे 2 है, 2 how much are 6s? 3 जा, तो यहाँ पे लिखे 2 2 3 जा 6, ठीक है? फिर ये 2x माइनस 5 है, क्या करोगे उसको सीधा बाहर निकाल, देखो निकाल चुके तुम ऑलरेडी बाहर, तो बचा ही नहीं, क्या बचा है वहां पे? x माइनस वाई बचा है, ठीक है? तो करना क्या है यहाँ पे, देखो ये 2 है, ये 2x है, माइनस 5y के ब्रैकेट, दिस इज 3x प्लस 4y, ओपन करो, दिस इज माइनस 3x, फिर जगह प्लस दिस इज 3y ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे जगह 2, दिस इज 2x माइनस 5y। ओके, देखो प्लस 3x माइनस 3x तो गया, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 7y, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब देखो 2 7 जा कितना आ जाएगा? 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14y ब्रैकेट, दिस इज 2x माइनस 5y ऐसा। ये मल्टीप्लीकेशन था, तो ये नंबर का मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ किया नहीं। क्या सबको समझ में आया गाइस मैंने क्या किया है? एवरीवन गाइस? हाँ सर। कुछ और कंफ्यूजन? सेकंड स्टेप नहीं समझा। क्या ये वाली? हाँ सर। अभी इसमें क्या कंफ्यूजन? इधर तो वापस एक्सप्लेन किया था मैंने। पहले नंबर को चेक करो, ये 2 है और ये 6 है। 2 और 6 जब नंबर होते हैं तो कौन से सेम टेबल में आते हैं? कौन से टेबल में आएंगे 2 और 6? बताओ कौन से टेबल में आएंगे? 2 2, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला है? 2 निकाला है, बराबर, ठीक है? तो 2 निकाला, फिर यहाँ से इधर और इधर और भी चेक करो, कॉमन क्या है दोनों में? यहाँ पे कॉमन क्या है? उधर ब्रैकेट कौन सा कॉमन है? 2x माइनस 5y एंड दिस इज 2x माइनस 5y, ऐसा कॉमन है तो बाहर निकाला। क्या यहाँ तक समझ में आया है? आया है ये समझ में? तो आगे जाओ। हेलो, हाँ सर। नहीं, जिस बंदे ने मुझे पूछा था उस, यस सर। हाँ लेकिन नहीं, जिसने किसने पूछा किसने था मुझे वो तो बताओ कि तुम्हें समझा है कि नहीं समझा है, मतलब इतना, फिर आगे जाओ। मैं तो यहाँ तक पहुंचूंगा फिर बोलेगा तो वापस सिखाओगे ऐसा बोलेगा, तो प्लीज बताओ कि गायब हो गया है वो, किधर है? हेलो गाइस? हाँ सर। तो 2x माइनस 5y ये बाहर आ गया है, तो अंदर क्या बचा, क्या बचेगा? देखो अभी यहाँ पे ये 2 है, तो 2 के टेल में हमजा 2 होता है, 2 वनजा, तो यहाँ पे 2 वनजा ही आएगा ना, तो वनजा लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ेगा, उसमें कोई नंबर तो नहीं है, तो इस यहाँ पे 1 मैंने लिखा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने, ठीक है?
2x माइनस 5 है तो ऑलरेडी कॉमन निकाल दो। एक एक टर्म को देखो ना, एक एक टर्म को देखो। 2x माइनस 5 है, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा यहाँ पे 3x प्लस 4y, वो कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट टर्म की तरफ जाओ। अभी जो 2 निकाला, how much जा 6 होता है वो, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 डाला मैंने, फिर यहाँ से 2x माइनस 5 ऐसे कॉमन निकाला था, तो ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस वाई, जो बचा वो डाल दिया मैंने। अच्छा, अभी समझ में आया? कौन था जिसको नहीं समझा था? हेलो, है या नहीं, गायब हो गया? ठीक है गाइस, ये कॉपी करो फटाफट से, आगे जाते हैं अभी नेक्स्ट। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो। सर और आप एक बार लास्ट स्टेप बताओगे उससे? अभी लास्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे क्या हुआ, कौन सा लास्ट स्टेप, ये कौन सी? हाँ सर, वही लास्ट में। ये समझा 7 कैसे आया? यस सर। तो क्या आगे क्या प्रॉब्लम है? 7 2 से कितना होता है प्रणव? 7 2 से कितना होता है? हाँ क्या यार, क्या करते हो? चलो फटाफट लिखो। सर हम 14y को अंडर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। डन सर। कौन कौन लिख रहा है गाइस? कोई लिख रहा है तो हैंड रेज करो। कोई लिख रहा है क्या गाइस? नहीं ना? गौरी हाँ चलो सर, थोड़ा, मैं लिख रही हूँ। थोड़े स्पीड अप करो, चलो फटाफट। इतना टाइम लगेगा तो हमें एक एक्सरसाइज हमारी 10 दिन के बाद खत्म होगी। चलो फटाफट थोड़ा स्पीड अप करो। हाँ सर, हो गया। चलो गाइस प्लीज पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान लगाओ, पूरा मन लगाओ। मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ गाइस मैं, तो मेरी जगह पे होता ना उसने कम से कम बहुत सारे सम्स लेके निपटा लिया होता है, पता है क्या? तो प्लीज तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ इतना स्लो ताकि तुम्हें समझे, बट तुम लोग फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, प्लीज ध्यान दो। क्योंकि वो सम के पहले ही मैंने किसने मुझे डाउट पूछा तो मैंने वहां पे ही क्लियर कर दिया था, वापस सेम क्वेश्चन, मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ध्यान दो, फुल कॉन्सेंट्रेट करो। एक्स वाई 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस yz 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस zx ब्रैकेट 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ओके, रेडी गाइस? अब मैं चाहूंगा गाइस सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, गड़बड़ कोई नहीं करेंगे, फुल ऑन कंसंट्रेट करो गाइस, पूरा ध्यान पूरा मन लगाओ वहां पे, तो ही तुम्हें समझेगा ये, प्लीज ध्यान दो। अच्छा, अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ प्लीज दिमाग में डालो। हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए, इसके पहले जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए, मुझे कोई बता सकता है कि हमारे पास कितने टर्म्स थे प्रीवियस क्वेश्चंस में? कितने टर्म्स दिए थे मैंने? 2। हाँ, सारे टू वाले टर्म्स थे, सारे टू वाले। हाँ हाँ सर। यार, ओके, तो चारों के चारों सम टू टू टर्म्स हम थे। यहाँ पे चेक करो, 1 देखो, फिर माइनस के बाद दूसरा आता है 2 देखो, फिर प्लस के बाद वहां पे देखो 1 2 3 तीन टर्म्स है। तो मेरे इंस्ट्रक्शन अगर तुमने दिमाग में डाल दिए हैं तो मैं तुम्हें समझेगा मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास दो टर्म्स है, सुन लो अच्छे से, तुम्हारे पास दो टर्म्स है, तुम्हारे पास चार टर्म्स है,
तुम्हारे पास 6 टर्म्स है, मतलब देखो 2 4 6 ये सारे इवन नंबर्स हैं, समझ रहे हो? 2 4 6 सारे इवन नंबर्स हैं। तो गाइस जब भी तुम्हें इवन नंबर्स मिले ना गाइस, तो तुम्हें दो दो जनों का ग्रुप बना के, कंपलसरी दो ग्रुप बना के वहां से कॉमन निकालना, ठीक है? मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइम 4 टर्म्स मिल जाए, तो ग्रुप बनाओ, दो जनों का ग्रुप, दो जनों का ग्रुप, और वहां से कॉमन निकालना, आगे सीखेंगे वैसे हम। अगर 6 टर्म आ गए, 6 टर्म है तो वापस से दो 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 और कॉमन निकालो बाहर। सबको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? इंस्ट्रक्शन दिए मैंने, समझे ना ये? यस हाँ हाँ सर। ओके। हाँ अब अभी मेरी बात पूरी ध्यान सुन, देखो ये 3 जो है वो ऑड नंबर है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 नंबर तो इतने बड़े मिलेंगे, लेकिन तुम्हें 3 या 5 मिल सकते हैं आगे आगे तुम्हें आएंगे, राइट? यहाँ पे फिलहाल तो हमें डील कितने के साथ करनी है? 3 के साथ डील करनी है हमें, 3 टर्म्स का डील करनी है, ठीक है? तो अब कैसे करना है? देखो जब तुम 3 टर्म के साथ डील करते हो, सुन लो अच्छे, तो तुम 3 टर्म के साथ डील करते हो तो तीनों में से कॉमन आना चाहिए। अगर 3 टर्म्स के साथ डील करते हो तो तीनों में से कॉमन आना चाहिए। आया? सुना इंस्ट्रक्शन? समझा? 3 टर्म्स है, ऑड नंबर हो गए, हाँ, तो तीनों में से कॉमन निकलना चाहिए, ठीक है? अभी देखते हैं, दिमाग लगाते हैं क्या 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 कॉमन निकल सकता है इसमें। ओके, पहले फर्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे देखो मेरे पास पहले बाहर पूरा, मैं बाहर के जितने बाहर के टर्म्स है उस पे पहले फुल कंसंट्रेट करूंगा, मैं ब्रैकेट पे जंप नहीं करूंगा। ब्रैकेट पे जंप किया तो मैं गड़बड़ हो जाएगी मेरी, तो ब्रैकेट पे जंप नहीं करूंगा। देखो पहले ये यहाँ पे एक्स वाई है, ओके, यहाँ पे वाई जेड है, और यहाँ पे जेड एक्स है। जब भी तुम 3 टर्म करते हो तो तीनों में साथ में कॉमन निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इधर वाई वाई का टर्म है, लेकिन इधर तो वाई का टर्म नहीं है, मतलब वाई तुम्हारा कॉमन नहीं है, ठीक है? ये वाला टर्म दो चेक करोगे तो यहाँ पे जेड जेड कॉमन है, लेकिन जेड इसमें तो नहीं है, तो तीनों में कैसे कॉमन नहीं सकते? मतलब अभी यहाँ पे अगर आप ये और ये दो ले लो तो यहाँ पे एक्स और एक्स देखो है, बट इसमें एक्स नहीं है, तो मतलब ये वाले बाहर वाले टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ रहे हो? इंस्ट्रक्शंस लाउड एंड क्लियर है मेरे? क्या 10 बार और रिपीट करूँ के बताओ तुम्हें? बताओ मुझे, समझा ये? गाइस क्लियर है मेरे इंस्ट्रक्शंस? यस सर। हाँ हाँ सर। प्लीज समझ लो गाइस, जो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक ही सम को 10-15 मिनट ले रहा हूँ सिखाने के, तुम्हें दिमाग में घुसे, लेकिन तुम यहाँ पर मन मत भटकाओ। ओके, सो ये टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई अल्फाबेट कॉमन नहीं, ठीक है, छोड़ दो। तो मैं इन टर्म को ऐसे एक्स वाई लिख देता हूँ मैं। ओके, तो मैं मेरा थोड़ी नजर जाती है और क्वेश्चन की तरफ, फिर मैं ब्रैकेट की तरफ देखना शुरू करता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास 3x² माइनस 2y है, ओके, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 3x² भी है, इधर भी 3x², ओ वाह, 2y², ओ इधर भी 2y² है, मतलब देखो ये ब्रैकेट सेम है आपकी, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है गाइस, इसके पास प्लस है, देखो ये +3x और ये क्या है तुम्हारा -3x है, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं, इसकी वजह से ये पूरा ब्रैकेट तुम्हारा सेम सेम नहीं बचता। देखो यहाँ के अंदर के टर्म सेम है, ठीक है, बट ये साइन की वजह से पूरी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये तुम्हारा टर्म प्लस हो गया। तो लेकिन मुझे अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर सेम करना है, तो अगर बाय चांस की साइन अगर चेंज हो गई यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो कैसे करना है देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सारे रूल्स है ना, ये दिमाग में डाल लो गाइस, अच्छे से डाल दो। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो 3x² मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, 2y² मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, राइट? तो ये जो माइनस का टर्म है उसको बाहर निकालो, ये माइनस का टर्म क्या करो, बाहर निकाल। जब मैं नेगेटिव टर्म बाहर निकालोगे ना गाइस, अंदर की सारी साइन बदल जाएगी, अंदर की सारी साइन बदल जाएगी, मतलब ऐसा हो, जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस। क्या सबको समझा ये स्टेप? हाँ सर। हाँ, और किसी को डाउट है? फिर मुझे खत्म होने के बाद पूछ ये वाला क्या है, मैं एकदम रुक रुक के पूछ रहा हूँ मैं, किसी को डाउट है इसके अंदर? नहीं ना? नो ठीक है, नो हाँ डाउट। हाँ, तो फिर पहले ही पूछ रहा हूँ मैं, फिर लास्ट में एंडिंग में बोल रहा हूँ सर पहले का सिखाओ, ठीक है? ओके, अब देखो, फाइन, तो यहाँ से माइनस निकाला, ठीक है, तो सारी साइन बदलेगी, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सारी उल्टी साइन हो जाएगी। तो क्यों ना पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लूं, ठीक है, और जो नेगेटिव बनने वाला उसको बाद में लिख लूं, सॉरी। अच्छा ये समझा है? हाँ सर। यस सर। डाउट है किसी को भी? यस सर, नो डाउट। प्लस, अभी सुनो, ये जेड एक्स है, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 3 टर्म्स है, तीनों टर्म में से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना चाहिए, ये तो बाहर के टर्म्स कुछ कॉमन नहीं थे, इसलिए फिर मैं ले ही नहीं पाया कुछ कॉमन।
अब मैं जरा अंदर का सोचता हूँ यार, इधर तो 15x² माइनस 10y², जो कि इनके साथ तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है इनके साथ। तो मेरा दिमाग चलता है कि आप 15 और 10 कौन से सेम टेबल में आते हैं, नंबर है ना, वहां पे सोचना पड़ेगा कौन से टेबल में आते हैं, 5, समझा, 5 टेबल में आते हैं, मतलब 5 ऐसे कॉमन निकलेगा बाहर, फिर ब्रैकेट बनाओ। ओके, 5 का टेबल में how much are 15 is, how much are 3 are, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x²। ओके, 10 5 के टेबल में 10 how much 2 are, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा y²। अच्छा, क्या सबको अभी समझ में आया है, जरा बताओ। हाँ सर। अच्छा, किसी को डाउट है, मैं अभी रुक जाता हूँ गाइस, किसी को डाउट होगा तो अभी का अभी पूछो बिफोर आई गो डाउन टू द नेक्स्ट स्टेप, नहीं तो फिर एंडिंग में पूछोगे। कुछ डाउट है किसी को, पक्का? नो ठीक है, चलो अब देखो, अब तीनों में अगर देखें हम तो सिर्फ ब्रैकेट ही कॉमन है, देखो ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 3x² माइनस 2y² कॉमन आएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहां से तो ये निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे xy, यहां से तो निकल गया तो क्या बचा yz, यहां से तो निकल गया प्लस 5zx हो गया। ये तुम्हारा आंसर है, दैट्स इट, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्या सबको समझा है गाइस? यस सर। ओके, चलो मैं और एक यस सम दिखाता हूँ, और एक सम दिखाता हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा, ठीक है, तुम्हें समझेगा कि भाई यहाँ कैसे करना है, हमें समझ में आ रहा है अभी ये। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस, सपोज ये 2x, दिस इज a minus b, plus this is 3y, this is 5a minus 5b, plus this is 4z, and this is 2b minus this is 2a। okay, let's go। okay, सबसे पहले मैं नंबर पे कंसंट्रेट करूंगा, जब भी नंबर है मेरे पास, यहाँ पे 2 है, ये 3 है और 4। एक मिनट, पहले तो टर्म्स कितने वो काउंट करने, 1 2 3, 3 टर्म्स है, मतलब तीनों में से एक साथ में कॉमन निकलना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है हमारे पास। तो गाइस 2 3 और 4 में ऐसा एक भी कोई भी नंबर नहीं है जो 2 3 और 4 उनके टेबल में है 1 के अलावा, तो 1 तो हम लिखते नहीं वैसे, राइट। तो 2 ये नंबर तो हमारा भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। ओके, अल्फाबेट चेक करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y और यहाँ पे z है, मतलब यहाँ पे अल्फाबेट भी कॉमन नहीं, ना तो नंबर कॉमन ना अल्फाबेट कॉमन। ओके, फिर नजर कहाँ पे जाती है, लास्ट में तुम्हारे पास ब्रैकेट के पास नजर जाती है, तो यहाँ पे चेक करें ब्रैकेट में, तो यहाँ पे तो a माइनस बी है। ओके, देखो इधर चेक करो ध्यान से, इधर भी a और b है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 5 है, तो अगर 5 ऐसा कॉमन बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा अंदर, a माइनस बी आएगा ना मेरा, समझ रहे हो इसमें क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, प्लस दिस इज 3y इनटू 5 को बाहर निकालूंगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस बी। डन, ओके फाइन। अभी सोचते हैं आगे का। ओके, 4z तो मैं लिख लेता हूँ मैं। ओके, इधर मैं चेक करता हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना, अगर तुमने फुल कॉन्सेंट्रेट किया है तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, तो फिर मैं 2 स्टेप करनी पड़ेगा, तुम्हें समझेगा नहीं तो, ठीक है। ओके, अब सुनो, ये इसके अंदर अगर चेक करोगे तो मैं दिखे, अरे 2 कॉमन है यहाँ पे, तो राइट, 2 क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो क्या करते, चलो दो स्टेप करके तो मैं दिखाता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 स्टेप करके सीख लो। 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस a और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ जरा, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले, एनीवन, किसी को डाउट है कुछ? ओके नो सर। ओके, आगे आता है 2x, दिस इज a माइनस b प्लस 3 5 15y एंड ये a माइनस b। अच्छा आगे सुन लो, 2 4 a और यहाँ पे z। अगर चेक करोगे सबके पास देखो, यहाँ पे a माइनस b, ये a माइनस b, लेकिन यहाँ पे b माइनस है, उल्टा आया ना। जैसे कि देखो अपने पास ये वाला टर्म था, कहाँ पे गया वो टर्म जिसमें हमने एडजस्टमेंट की, हाँ देखो ये वाला टर्म, जैसे उल्टा देखो, यहाँ पे 3 2 था, यहाँ पे देखो ये उल्टा था, तो हमने क्या किया था, माइनस हमने आगे शिफ्ट किया था। तो वैसे ही गाइस का भी नेगेटिव क्या करना पड़ेगा, आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और इन दोनों की साइन बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब माइनस आगे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। डन, ओके। अब जरा देखो,
सब में चेक करो। अब कॉमन क्या आता है बाहर, सिर्फ तुम्हारा ब्रैकेट ही बाहर एज एन तीनों में आएगा a माइनस बी, ठीक है। तो अंदर क्या क्या बचता है, अंदर बचता है तुम्हारे पास 2x बचेगा, ये a माइनस बी तो कॉमन निकल जाएगा, आएगा ही नहीं, प्लस दिस इज 15y बचेगा और यहाँ पे जाएगा माइनस 8z। डन, ये तुम्हारा आंसर है। तो को समझा ये, फॉलोड गाइस? Yes, sir. ओके गुड। Yes. अभी क्या करोगे, सबसे पहले सब लोग पे दोनों सम कॉपी करो, फिर मैं तुम लोगों को एक सम देता हूँ मैं खुद सॉल्व करने के लिए, वन सम देखते हैं, फिर उसके बाद मैं देखूंगा तुम्हें कितने लोगों को तुम्हें सही मिला है, ठीक है। फाइन, चलो गाइस फटाफट लिखो। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके गाइस, चलो मैं तुम लोगों को अभी एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एकदम सोच समझ के करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन इज a square plus b square minus c square minus bc c square minus a square minus b square plus ca a square plus b square माइनस सी स्क्वायर। चलो गाइस, ये सोच समझ से करना है गाइस आप लोगों ने। सर अभी सॉल्व करना है ना? अभी करना है, अभी करना है। चलो Done, sir. चलो देखें कितने लोगों को सही मिला है आंसर, चेक करें। ओके
सबसे पहले तो बाहर के टर्म चेक करने हैं। देखो इन दोनों में तो b कॉमन है बट उधर b है ही नहीं, मतलब छोड़ दो। इन दोनों में c कॉमन है, मतलब c इसमें है ही नहीं, तो मतलब a इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं, मतलब बाहर का टर्म तो आने वाले, छोड़ दो। ओके, अब बारी आती है भाई इसकी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट अगर चेक करोगे उनके टर्म सेम, बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ साइन का ही है। अगर तुम इसकी साइन अगर बाहर निकाल दो तो सारी साइन बदल जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव जो इसके साथ मैच होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, करेक्ट। ओके, ये लास्ट वाला टर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देखो मैच हो रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक टर्म सिर्फ ये वाला है। तो यहां से अगर नेगेटिव निकालो, क्या सबने ऐसा किया है गाइस? हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ सर। यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी, ये प्लस का हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा अभी देखो ये और ये ब्रैकेट आपका कॉमन है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट का क्या क्या बचा, देखो ये टर्म बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ ए भी आएगा, ये टर्म बाहर निकल गया मतलब सिर्फ यहाँ पे बी सी आएगा, ये टर्म बाहर निकल गया मतलब सी आएगा। ओके, अब बताओ गाइस, क्या सबको कितने लोगों को आंसर सेम मिला है, जरा बताओ फटाफट से। सर मेरे को सही मिला है। गाइस जिन जिन लोगों को सही मिला होगा वो स्क्रीन पे क्या करेंगे, थम्स अप द टेस्ट ऑफ थंडर करेंगे। चलो